जाएंगे और घर में नई बहू आती है। गाड़ी के टायर्स पे भी पानी जो है डाला जाता है, हाँ तो वो हाँ। यही होता है कि यहाँ पर शुद्धिकरण किया जा रहा है एक तरीके से, एक प्रोसेस से, अपने तरीके से, कि आपके ऑरा को क्लीन किया गया। अब आप स्वच्छ रूप से जो है, शुद्ध रूप से जो है घर के अंदर प्रवेश करें। सेम तरीके से जब आप गाड़ी से भी जाने लगते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं रहे, आपकी गाड़ी को भी वो प्योरीफाई किया जाता है कि भाई हमारा बच्चा सही तरीके से सही सलामत जो है अपने घर पे पहुंचे। तो पानी में बहुत ताकत है। ऐसे मैम जब पानी की बात करें, ऐसे तेल भी चुआया जाता है। या घर द्वारे पर भी होता है, नजर उतारने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल होता है, यस, तंत्र में सरसों के तेल का बहुत इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस्तेमाल होता तो सरसों का तेल जो है वो कड़वा होता है, है। लेकिन यस, खाने के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, सबसे तंत्र में बेस्ट। उसका इस्तेमाल होता है नजर उतार के। तो ये सरसों के तेल का क्या कमाल है? क्योंकि सरसों का तेल बहुत प्रिय है, भैरव जी का प्रिय है सरसों का तेल, काली माँ को शनिवार बहुत को प्रिय भी है। चढ़ाया जाता है जी। सैटर्न तेल तो फेमस है कि आपके अगर कष्ट काटने हैं तो आप शनिदेव पे जाकर के तेल चढ़ाइए। तो तेल में उस कड़वापन में, जैसे हमने इससे पहले जब पेड़ों की भी बात की तो मैंने आपको बोला कि जब हम नेगेटिविटी रिमूवल का कोई भी रिचुअल कराते हैं तो यस, वहाँ पे नीम का पेड़ भी हमारे लिए वैल्यू एडिशन है। तो सेम वे में जो सरसों का तेल है, ये काली माँ को बहुत ज्यादा प्रिय प्रिय है। है। आप देखेंगे काली माँ के मंदिर में अगर दिया जलेगा तो सरसों के तेल का जलता है। भैरव बाबा के लिए भी हम सरसों के तेल का दिया जलवाते हैं, उनके हवन जो है हम सरसों के तेल से ही यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो अगेन अगेन ऑयल इज दैट पावरफुल। वो कड़वापन कड़वापन नहीं है, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो आपके ऊपर की, अगर किसी ने बुरी नजर आपको लगाई है तो मम्मी क्या करती हैं, डिप करके बाती तेल हाँ, से वो उल्टी ऐसे जलाती हैं फिर। करके हाँ। जला देंगे, और वो जितना भभक भभक के चल रहा होता है आपकी नजर कट रही होती है, क्योंकि ऑयल के अंदर वो क्षमता है। तो दीज आर दी ऑलरेडी, वो मैं बोल सकती हूँ वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता है पूजा जी। काफी लोगों को नहीं भी पता होता, वो सिर्फ क्योंकि सुनते आए इसलिए कर रहे हैं, बट ये सब तामसिक चीजें हैं और इनका इस्तेमाल बिल्कुल तंत्र में भी किया जाता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में भी आप इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने अनजाने में आपको आज इस एपिसोड में इतनी रेमेडीज मिली होंगी नेगेटिविटी से बचने की, कि अगर आप कोई दो भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दोगे तो यू गोना फील सेफ एंड यू गोना थैंक पूजा जी लेटर। थैंक यू तो आपका बोलना चाहिए। मुझे लग रहा है मेरी बातें, मेरे सवाल नहीं खत्म होंगे, क्योंकि जी आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ों को लेके क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये भी बात करें, ये भी बात करें, पर जी टाइम नहीं है। और आप भी जो है, मतलब इतना सारा आपने टाइम दिया है जी, हमको, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा। आपके साथ मैं और दोबारा ज़रूर बात करूंगी। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि ये एक शुरुआत है सिर्फ हम दोनों की यहाँ पर में मिलके। आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हो, आप चाहते हो हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है आपको नॉलेज चाहिए हमसे, तो आप प्लीज हमें कमेंट्स करके नीचे बताओ। पूजा जी वो कमेंट्स खुद पढ़ती हैं, और वो खुद, उनको अगर लगेगा कि कोई भी ऐसी चीज है कि हम उसको आंसर कर सकते हैं, तो हम दोनों आपसे मिलने के लिए दोबारा भी आएंगे, है ना पूजा जी? डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू सो थैंक यू, मच मैम बात थैंक यू, करने के थैंक लिए। यू। तो हमारे इस आज के इस एपिसोड में इतना ही। आई होप जो है ये आपको एपिसोड पसंद आएगा, आपकी ज्ञान को भी बढ़ाएगा। और आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा, आपका कोई भी सजेशन हो उसका भी वेलकम है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली आध्यात्म का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज हम बात करेंगे इसमें कि क्या होता है तंत्र, क्या होता है टोना टोटका, क्या वाकई में नज़र होती है जिससे काम बिगड़ जाते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमायरा यादव जी हैं, जो महाविद्या साधक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू सो वेरी मच पूजा जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, जी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। जी मैम, सवाल मेरा आपके सामने शुरू होते ही आ गया कि तंत्र, जी टोना टोटका, नज़र, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे काम करते हैं? देखिए, तंत्र, टोना टोटका और नज़र थोड़ा सा ओवरलैपिंग ज़रूर है सब्जेक्ट, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो नज़र सिर्फ कुछ ऐसी है कि मान लीजिए कि किसी के मन में जेलसी आई आपको लेकर के कोई बुरे ख्याल भी आए, तो वो ख्याल वाली एनर्जी भी, बुरी ख्याल वाली एनर्जी, ठीक है, वो जब आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, और अगर आपका ऑरा वीक है तो वो आपके ऑरा को पेनिट्रेट करके आपकी एनर्जी के अंदर एंट्री ले लेगी। उसको हम बोलते हैं नज़र दोष एक तरीके से। यानी कि किसी ने एक गलत नज़र, गलत थॉट आपके लिए रखा था, और वो थॉट उसने आपके पास ट्रांसफ़र किया, एंड वो जुप करके आपके ऑरा में भी चला गया, और उसकी वजह से आपके काम खराब हो गए। सो दैट इज़ दी नज़र। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई टोना टोटका टाइप में कुछ करना। तो टोना टोटका क्या होता है? जैसे तंत्र है, तंत्र को मैं बहुत ज़्यादा प्योर मानती हूँ, बिकॉज तंत्र इन रियल में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन क्योंकि बिकॉज पीछे से हम सुनते आए हैं तांत्रिक शब्द खराब होता है, तांत्रिक बुरे काम करते हैं, तो इसीलिए हमने तंत्र को भी बहुत नेगेटिव तरीके से देखने शुरू कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। बिकॉज अगर आप पूछे कि तंत्र क्या है, तो तंत्र तो सिर्फ एक टेक्निक है किसी भी चीज़ को करने की। एंड फॉर मी एवरीथिंग इज तंत्र।
एवरीथिंग। आप ऑफिस में आते हैं, आपके दिमाग में ऑल टाइम कुछ चल रहा है, वो भी एक तंत्र है। आप उस थॉट को कैसे डिलीवर कर दोगे, वो भी एक तंत्र है। तो ऑफ कोर्स आपने कभी तंत्र को उस नजरिए से नहीं देखा, लेकिन जो लोग तंत्र जो है वो उसकी जो अच्छाई है, उसकी जो प्राप्ति होती है, वो आपको होती है महाविद्याओं की साधना से। सो दशम महाविद्या इज इक्वल टू तंत्र। तो अगर आप 10 महाविद्या साधक हैं, 10 महाविद्या की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो मैं मान सकती हूँ कि आप जो है एक तंत्र के भी साधक हैं, आप तांत्रिक हैं, आपको बोला जा सकता है। लेकिन वहीं पे बहुत छोटी छोटी एंटिटीज भी होती हैं, बहुत नीच की सिद्धियां भी होती हैं। तो जो लोग वो नीच की सिद्धियां प्राप्त करके आपको कोई छोटी मोटी टेक्निक्स चीजें बता करके आपको हार्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड टूना टोटका। जी कि जी आप जी। उन्होंने कोई छोटा मोटा कुछ किया और उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि काफी लोग बोलते हैं अरे हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के बाहर नींबू पड़े मिले हमारे को। चौराहे पर पैर पड़ना या सबसे कॉमन होता है। एग्जैक्टली क्योंकि ये लोग जो ट्रीटमेंट्स खासकर बता रहे होते हैं वो बोलते हैं कि इस चीज को लेना और चौराहे पे जाकर के फेंक देना, यानी कि किसी ने अपना उतारा किया और उसको चौराहे पे डाल दिया। अब कोई फ्रेश इंसान आया, उसने उसको क्रॉस किया, तो वो जैसे ही उसको क्रॉस करेगा वो चीज उसके ऊपर ट्रांसफर हो गई। तो ये एक से दूसरे के पास चली जाती है एनर्जी। तो नो डाउट लेमन अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो क्लेंजिंग करने में बड़ी हेल्प करता है। तो जिस तरीके से उसको क्लेंज किया जाता है, उसी तरीके से वो दूसरे के साथ भी वापस जा सकती है एनर्जी। तो ये टोना टोटका जो है वो नीच की सिद्धियों की वजह से होता है, नीच की एनर्जी है। टोटके मैं बोलूँगी कि टोटका इज नॉट स्पेसिफिकली नेगेटिव, क्योंकि टोटका इज अगेन वर्ड क्या, एक टेक्निक आपको बताई जा रही है कि बेटा ये कर देना तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने तो टेक्निक बताई है, जिसको हिंदी में टोटका बोल दिया गया। बट टोटका ऑल द टाइम नेगेटिव होता है, क्योंकि मैंने तो कुछ टेक्निक की थी जिसकी वजह से मैंने अपना प्लस कर लिया, या मैंने कोई टोटका किया था जिसकी वजह से मैंने उसका नेगेटिव कर दिया या अपना भी नेगेटिव कर लिया। तो टोटका अगेन इज अ खाली टेक्निक पार्ट है। तो टोटका कंप्लीटली नेगेटिव नहीं होता। आप अपना अच्छा करने के लिए तो टोटके करते हो, आपने देखा होगा दिवाली के टोटके, होली के होली के टोटके। टोटके। तो क्या वो सारे टोटके नेगेटिव होते हैं? नहीं, हम तो बता रहे हैं कि उन पे टोटके करके आप अपना पॉजिटिव कैसे क्रिएट कर सकते हो। दिवाली पे आप टोटके करके आप अपना पॉजिटिव, आप अपनी लाइफ में अबंडेंस कैसे बढ़ा सकते हो। लक्ष्मी प्राप्ति के टोटके भी होते हैं। तो टोटके इस जैसे होता है ना गंध, अब वो गंध कैन बी अच्छी और बुरी, तो टोटका कैन बी अच्छा एंड बुरा, दोनों हो सकते हैं वो। जी। तो बट हाँ, उसके बाद आता है तंत्र के केस में। तंत्र बहुत ही प्योर मैं उसको देखती हूँ, क्योंकि वो दसम महाविद्या से आपके पास में आ रहा है। तो किसी भी चीज का जो है प्लस या माइनस दोनों होता है। और इसके ऊपर भाई क्या तंत्र नेगेटिव ही है, क्या तंत्र से सिर्फ नुकसान ही होगा? तो नहीं, हम भी तंत्रिक जो है तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हम सारी प्रैक्टिसेस पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। हम किसी का हार्म करने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तंत्र के ऊपर, तंत्र इज इक्वल टू पावर, मतलब आपको कोई पावर मिल गई। आप 10 महाविद्या की अगर साधना कर रहे हैं, आपने अगर कोई सिद्धि प्राप्त कर ली, आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं नॉर्मल एक सिद्धि प्राप्त करने की बात कर रही हूँ, मैं 10 महाविद्या को सिद्ध करने की यहाँ पे बात नहीं कर रही। क्योंकि जो इंसान 10 महाविद्या को सिद्ध कर लेगा, मैंने खुद ने भी अभी तक 10 महाविद्या को सिद्ध नहीं किया है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैं भी 10 महाविद्या को सिद्ध कर लूंगी तो पूजा जी मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू तो नहीं करूंगी, जी जी जी, है ना? क्योंकि वो अपने तो आप में इतना पावरफुल होता है एग्जैक्टली, जब सब हमें कुछ। माँ ही सिद्ध अगर हो गई तो मतलब हमें तो मोक्ष मिल गया, हमारी तृप्ति वहां खत्म, ये सब कुछ खत्म लाइफ। तो ये क्यों चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए होगा। लेकिन हाँ, जब तक हम उसकी साधना कर रहे हैं तब तक आपको ऑटोमेटिकली भी बहुत सारी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आपको सिद्धि की प्राप्ति हुई, इसका मतलब आपको किसी पावर की प्राप्ति हो गई। अब आप उस सिद्धि का, उस पावर का सही इस्तेमाल करेंगे या गलत इस्तेमाल करेंगे, ये तो एज एन इंडिविजुअल आपके ऊपर है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को वाक सिद्धि मिल गई, अब इस वाक सिद्धि से मैं आपके लिए अच्छा बोल के आपके लिए अच्छा क्रिएट कर दूं, या मुझे जो नेगेटिव नजर आए मैं जानबूझ के नेगेटिव बोलूंगी और वो चीज में और पावर डाल दूं, तो वो नेगेटिव है, वो गलत है। यस, वो आपको नहीं करना चाहिए। वो आपके कर्मों को भी खराब करता है, आपको अधोगति देता है। आपको लगता है कि सिर्फ ये जीवन है, पर ऐसा नहीं है। बहुत आपकी पास्ट लाइफ भी रही है। और बेटा ये वाले होता है ना, ये अटायर है, ये ड्रेस है हमारा, दिस बॉडी इज अ ड्रेस। इसको छोड़ करके अगले जन्म में एक नई ड्रेस जाकर के पहन लेंगे तो अगला जन्म भी मिलना है। लेकिन क्या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? हमारे कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो अगर मेरे को कोई भगवान ने अच्छी पावर दी
और उससे मैं आपका बुरा करूंगी तो मैं अपने कर्मों को माइनस में लेके जा रही हूँ। मुझे वापस से जो है इन सबको बैलेंस करना पड़ेगा, नया जन्म लूंगी, नए दोबारा से सब कुछ काम करेंगे, फिर सब कुछ बैलेंस करेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है एक जन्म में बैलेंस हो या ना हो, हम आगे भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आप सोचो एक गलती मेरे 3 जन्म बर्बाद कर देगी, तो हम उसको नोइंगली क्यों करेंगे? ठीक बात तो है। इन रियल तंत्र इज सुपर, मैं बोलूंगी इट्स अ स्पीड, इट्स अ पावर। और कलयुग में तो तंत्र से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स वैसे भी आपको नहीं कोई दे सकता। इज नॉट नेगेटिव, नेगेटिव अगर कोई है तो आप हो, आपकी सोच है, आपके डिसीजंस हैं। तंत्र नेगेटिव नहीं है, तंत्र इज वेरी मच पॉजिटिव। जी। तंत्र एक ऐसा ऐसा ज्ञान है, तंत्र एक ऐसा शास्त्र भी है दैट वे, क्योंकि भैरव तंत्र भी जो है वो लिखा जा चुका है। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो खुद महादेव के द्वारा शक्ति को दी गई, जी। तो वो गलत कैसे हो सकता है? भैरव भैरवी संवाद बोलते हैं आई थिंक। यस यस। जी। अगर आप उसके अंदर उनकी बातचीत सुने, आजकल के लोग तो मैं कहती हूँ ले भी नहीं पाएंगे। द वे शक्ति रिप्लाइज टू शिव, जिस तरीके से माँ शिव भगवान को कुछ भी बोल देती हैं, जो आजकल हम देखते हैं वैसे घर में पति पत्नी के रिश्ते में भी दिखाई देते हैं, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो भगवान शिव ने अगर कोई चीज माँ को दी होगी तो वो गलत कैसे है? मेरा तो बेसिक वहीं से आ जाता है, वो कैसे गलत है? वो गलत नहीं है। तंत्र बहुत खूबसूरत चीज है, और सबसे बड़ी बात कलयुग में बहुत उपयोगी चीज भी है, क्योंकि कलयुग में सब लोगों को क्या है, फास्ट रिजल्ट्स चाहिए कि हमारा काम फटाफट हो जाए। जी। तो तंत्र इज इक्वल टू स्पीड, तंत्र से आपके काम बहुत जल्दी हो सकते हैं। जी। तो ये यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं कि हमने अभी तंत्र की बात की है जी। और टोने टोटके की बात कर रहे हैं, तो टोने टोटके को लेकर बहुत सारी चीजें होती है कि आपने चौराहे पर जो है पैर रख दिया, आपको रात को पीपल के पेड़ से नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आपको लगता है कहीं कोई मूर्ति रखी है पेड़ के नीचे तो आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हैं। और उसके अलावा कई लोग नजरिया बांधते हैं, हाथ में, गले में काला धागा, पैर में बांधते हैं। ये सब चीजें अपने आप में कितनी इफेक्टिव है? पूजा जी, स्टेप बाय स्टेप इसको हाँ, लेकर के जी। चलते हैं। जैसे आपने बात करी कि भाई हम हाथ में बच्चों के भी नजरिए बांधे होते हैं, हम लोग खुद भी काला धागा पहनते हैं, हाथ में भी बंधा होता है, काफी लोग पैरों में भी बांधते हैं। तो वो क्यों बांधा जाता है और ये कितना, ऑफ कोर्स इसमें कितना सक्सेस भी मिलती है? तो यस, सक्सेस मिलती है, क्योंकि काला रंग जो है ना वो अपने आप में उसके अंदर वो क्षमता दी गई है कि वो नेगेटिविटी को ना ऑब्जर्व करता है। हाँ। ठीक है, इसलिए काला, क्योंकि धागा तो आप लाल भी यूज कर सकते हो, पीला भी यूज कर सकते हो, वाई ओनली ब्लैक? बिकॉज ब्लैक कलर में वो पावर है कि वो आपकी जो, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने अपने हाथ में काला धागा बांधा हुआ है और मैं कोई नेगेटिव थॉट्स आपके लिए लेके आई हूँ और मैं वो नेगेटिव एनर्जी अगर आपकी तरफ भेज रही हूँ, तो उस धागे के अंदर, उस काले रंग में वो क्षमता है कि वो उस नेगेटिविटी को जो है ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने देखा है काफी लोगों के हाथ में ये वो धागे तो बांध लेते हैं लेकिन खोलना भूल जाते हैं, क्योंकि अरे ये तो पंडित जी ने बांधा था, ये फलाने मंदिर में जाके हाँ, मतलब मैंने उसको बनवाया चेंज था। कब करना होता है और उसको बांधने का भी एक तरीका होता है। बिल्कुल। तो जनरली जब आपको कलावा खास करके पंडित बांधते हैं तो वो रक्षा सूत्र पढ़ने के बाद उसको बांधते हैं, जिससे कि आपकी प्रोटेक्शन हो। सेम तरीके से अभिमंत्रित करके ही काला धागा भी जो है वो बांधना चाहिए। अगर आप नॉर्मली काला धागा बांधोगे वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। तभी अगर जब आप उसको किसी मंत्र से अभिमंत्रित करके बांधते हैं तो उसके अंदर उस मंत्र की ऊर्जा भी आ हाँ, जाती पावर है, आ जाती है इसलिए वो basically। इफेक्टिव होता है। दूसरा, अब आपने धागा बांध लिया तो बेटा उसको सदियों सदियों तक बांध के नहीं रखना है। हर चीज की ना अपनी एक क्षमता होती है किसी भी चीज को होल्ड करने की। आप देखिए हम कपड़े वगैरह भी लेते हैं बट उसकी भी एक लाइफ है ना, थोड़ा टाइम बाद वो आप देखोगे ऑटोमेटिकली टीयर हो हाँ। जाते हैं। तो कोई